Hello, this is Awais Bashir Tour Guide and you are watching Dubai Traveler Point, your YouTube channel दुबई की वीडियोस के लिए। आज हम आए हैं ओल्ड दुबई में और आपको दिखाएंगे ओल्ड दुबई। ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं 18th सेंचुरी में अबू धाबी से कुछ लोग आए थे, वो यहाँ पे सेटल हुए थे और 19th सेंचुरी में बेसिकली दुबई का जो स्टार्ट है ना देरा साइड से हुआ था। देरा जो एरिया है वो हमारे दूसरी साइड पे है, तो लोग रहते वहाँ पे थे और 19th सेंचुरी में यहाँ पे फिशिंग करने आते थे इस जगह पे। अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, हम बर दुबई में खड़े हुए हैं। हमारे सेंटर में क्रीक है जो 20 मीटर गहरी है और दूसरी साइड पे है देरा दुबई। क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे स्पाइस मार्केट। अभी इस टाइम हम बर दुबई में खड़े हुए हैं और हम अब्रा राइड लेंगे और अब्रा राइड से हम गोल्ड मार्केट जाएंगे ओल्ड दुबई की तरफ। नॉर्मली यहाँ पे लोग अब्रा राइड यूज़ करते हैं एक एरिया से दूसरी एरिया में आने जाने के लिए। अभी हम अब्रा बोर्ड लेंगे बर दुबई से देरा में जाने के लिए। तब तक हमारे साथ बने रहिए और दुबई देखते रहिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। आप लोग अगर दुबई आए हैं और स्पाइस मार्केट नहीं आए तो समझे आप दुबई नहीं आए। इसलिए जिन लोगों ने स्पाइस मार्केट नहीं देखी हुई उनको हम दिखाएंगे स्पाइस मार्केट कि दुबई में ओल्ड दुबई में स्पाइस मार्केट कैसे है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे लेके आने का मकसद है कि अगर आप दुबई में आए हैं और स्पाइस मार्केट की शॉपिंग करनी है तो हम आपको एक ऐसी शॉप रेकमेंड करेंगे जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। वो कैसे? आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल जाना है उस शॉप के ऊपर, नॉर्मल शॉपिंग करनी है। एंड में जाके जब उन्होंने वो आपका बिल बना लें तो उनको फिर कहना है कि हमने दुबई ट्रैवलर पॉइंट जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है और हमें 20% डिस्काउंट चाहिए, तो वो आपको तब डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ये तो होगी डिस्काउंट वाली बात। अभी हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और आपको स्पाइसेस दिखाते हैं दुबई में।
अच्छा जी, अभी अगर आपने स्पाइसेस लेने हैं, आप ओल्ड मार्केट में हैं, स्पाइसेस लेने हैं तो कैसे लेंगे और कौन-सी बेस्ट शॉप है जिसका मैंने डिस्कस किया था? ये सिंपल है, गोल्ड मार्केट गोल्ड सूक है, गेट इसका गेट नंबर 1 है। बेसिकली गोल्ड मार्केट के 3 गेट्स हैं। ये गेट नंबर 1 के साथ एक बहुत ही फेमस शॉप है गोल्ड की, कंज़, और उसके साथ ये सामने आप जो शॉप देख रहे हैं, DAMT, यहाँ पे आके आपने शॉपिंग करनी है। सो फाइनली हम स्पाइस मार्केट में एग्जैक्टली DAMT शॉप पे आ चुके हैं। अभी यहाँ का जो इनका प्रोफेशनल टूर गाइड है, उनसे मिलते हैं, उनसे ऑफर्स लेते हैं। ज़बरदस्ती ऑफर लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। लेट्स गो इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। वबरकातुहू कैसे हैं जी? आप इनकी साइज और इनकी उम्र पे नहीं जाइएगा। ये ऐसे समझो बहुत ऊंची चीज है। मैं अगर बोलूं कि दुनिया में सबसे स्मार्ट इंसान कौन है तो वो ये है हमारे इनाम भाई। शुक्रिया। कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन और इतना इन्होंने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे साइड पे हो रहा हूँ। अभी ये जो स्पाइस के किंग हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पाइसेस के बारे में। अच्छा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये सब वन स्पाइस शॉप है, ये दुबई के अंदर गोल्ड सोक में देरा दुबई में ये जो है ये एक मार्केट है और इस मार्केट में हमारी दुकान का नाम DAMT है, दारुल मदरी ट्रेडिंग LLC। गोल्ड सोक गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने में। तो यहाँ पे अक्सर हमारे पास इस दुकान के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, मिसालें फूल, फ्लावर्स और कुछ हर्ब्स भी होती हैं ना, जड़ी-बूटियाँ जिनको कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, हम ये सारा पूरी दुनिया से मतलब मुख्तलिफ़ ममालिक से मँगाते हैं, यहाँ पे आता है, ठीक है, दुबई के अंदर कुछ भी इनमें से दुबई के अंदर दुबई का नहीं, तो बाहर से ही आता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो खानों में इस्तेमाल होती है, खाने पकाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन वगैरह डिशेज़ के ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ जो है वो नेचुरल हर्बल मेडिसिन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब कि कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए ब्लड प्रेशर स्किन की कोई प्रॉब्लम्स के लिए या फिर जो है मतलब कि डाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो, स्टमक प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ तो जैसे कि आपको दिखाऊँ मसलन अगर मैं 2-3 चीज़ें स्टॉप कर शॉर्ट दो। में अगर आपको मैं बता दूँ देखिए, हमारे पास ये एक पीली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये दरअसल सल्फर है। सल्फर है जिसको जिसको उर्दू में गंधक कहते हैं, ठीक है? ये दरअसल बहुत अच्छा होता है जिल्द की बीमारियों के लिए मसलन कि जिल्द पे ख़ारिश वगैरह अगर हो, कोई एलर्जी हो जाए, उसके लिए जो है सॉरी ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसका पहले पाउडर बनाएँ, ठीक है? आप बहुत सारी कभी-कभी आप फार्मेसी से ट्यूब वगैरह खरीदते हैं ना, जो जिल्द की ख़ारिश के लिए होती हैं या एलर्जी वगैरह के लिए। अगर आप उसमें देखेंगे उसके इंग्रीडिएंट्स पढ़ेंगे जो अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है उस ट्यूब के अंदर या ऑइंटमेंट वगैरह, तो उसमें से एक चीज़ आपको सल्फर भी दिखेगी, कभी-कभी ऐसा। तो ये सल्फर दरअसल बहुत अच्छा होता है एलर्जी के लिए, तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, पहले इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आप इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लें, ठीक है, क्रीम से। फिर उसको आप यूँ लगा दें। लगाने के बाद कम से कम 4 घंटे आपको उसको अपनी जिल्द पे रखना है, उसके बाद आप इसको धो लें और पहली ही मरतबा इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आप दोबारा को आपको ख़ारिश नहीं होगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप यूज़ करते रहें, हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पूरा जो है बिल्कुल उससे आपका बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, किसी भी ख़ारिश वगैरह से, ठीक है? होते हैं यहाँ पे, ये सूखे हुए लीमू, ये भी होते हैं। आपके पास घर में तो बहुत सारे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार क्यों नहीं हमने सुखा लिए घर पे और हमने फेंक दिए थे, ख़राब कर दिए। ये दरअसल यहाँ पे अरब ममालिक के अंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल ये खानों में डलते हैं। तो अगर आपका भी कभी तजुर्बा हो, थोड़ा-सा इसको तोड़ के खाने के दौरान आप खाना पकाने के दौरान आप इसको अंदर डाल दें और ये जो है बहुत अच्छा ज़ायका देता है, मतलब कि थोड़ा सिट्रसी सा फ्लेवर होता है, जैसे इसका लेमन का होता है। और यहाँ पे तकरीबन चीज़ें आपको सूखी हुई मिलेंगी, ड्राइड फॉर्म में मिलेंगी। दरअसल वजह ये है कि यहाँ का जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि बर्फ़ पड़ती रहती है पूरा साल। इसका मतलब है मैं मज़ाक कर रहा हूँ, यहाँ मौसम बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए इस फॉर्म के अंदर आप इसको अगर बाहर भी रख दें, मतलब बाहर से मुराद है कि धूप में नहीं, लेकिन अगर बाहर गर्मी में भी रख दें, तो ये खराब नहीं होगी। ये ऑलरेडी ड्राइड है, मतलब कि सूखी हुई है, तो इसमें कोई अब इसके बाद खराब नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह में नहीं रखना पड़ेगा, फ्रिज वगैरह में आपको ये चीज़ें नहीं रखनी पड़ेंगी, सही है? और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, देखें ये है, सिनेमन है, 3 किस्म की दालचीनी आती है। पाकिस्तान के अंदर दरअसल हमारे पास ज़्यादा मशहूर यही दालचीनी है, पाकिस्तान के अंदर, सही है? और भारत, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर भारत से और पाकिस्तान से ही आती है, ठीक है ना? और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेरे पास है यहाँ पे दूसरा सिनेमन, ये दालचीनी, ये है वियतनाम की, ठीक है? ये भी बड़ी मशहूर है यूरोपियन ममालिक के अंदर, अमेरिका वगैरह, और यहाँ ज़्यादातर यही चलती है। और उसके बाद एक और दालचीनी है जो इस तरह की होती है, दिखने में ऐसी है, इसको साइलोन दालचीनी कहते हैं, साइलोन सिनेमन, ठीक है? ये आता है श्रीलंका से, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। इंटेंसिव होता है थोड़ा-सा, मतलब कि इसका फ्लेवर अच्छा फ्लेवर है मतलब, और अगर आप इसको खाएँगे थोड़ा-सा आपको यूँ मीठा-मीठा महसूस होगा, इसकी तरह थोड़ा स्पाइसी नहीं होगा, ये वाला। ये नीचे हमारे पास लिक्रिश पड़ी हुई है, लिक्रिश आप देख सकते हैं, ये आपको लकड़ी लग रही होगी, लेकिन इसको मुलट्ठी कहते हैं उर्दू में।
तो अगर आपने इसको पहचान लिया हो तो मिलिट्री ये बहुत अच्छी होती है गले की बीमारियों के लिए। किसी को अगर कोई थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो गया, गले में कोई खराश, खांसी, इस तरह की चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। और जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिर हमारे कोई एक्सपर्ट्स हैं जो इनको मिक्स करते हैं, कुछ मिसालें बना देते हैं, कुछ फिर इनकी हर्बल चाय बन जाती हैं, हर्बल टीज़ जिनको कहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों के लिए। मसलन अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे मिसालें हैं जो कि मिक्सचर्स हैं, ठीक है? और कुछ चाय आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इनमें से मेरे पास रोज़ टी है, ठीक है? इसकी स्मेल अभी कैमरे में तो आपको नहीं महसूस हो सकेगी, लेकिन अगर मैं आपके कॉलीग को उवैस भाई आप ज़रा स्मेल करें। आप ज़रा बताइए कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी है। जी हाँ, बहुत अच्छी इसमें है। बहुत सारे फल वगैरह जो है ना कटे हुए उनके पीस स्लाइसेस स्वीट भी डले टाइप हुए है, हैं। स्वीट जी हाँ, जैसा। उनके फलों के जैसे अनानास हो गया, आम वगैरह उनके पीसेस भी पड़े हुए हैं अंदर और फूल भी हैं इसके अंदर और कुछ यानी कि पत्ते और जड़ी-बूटियों का ये मिक्सचर है, ठीक है ना? इसी तरह से वैसे जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत स्मार्ट आदमी है। वैसे अगर मैं चाहूँ और ये चाहे मैं इसको ना रोकूँ तो ये 1 घंटे से भी ऊपर ये लेक्चर्स दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे फाइनली स्टॉप कर रहे हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे विज़िट करना हो तो आप हमारे ये जो हीरो हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है? तब जी, तक और हमारे पास सॉरी जी, तो इट्स जैसे ओके कि हमारे कंटिन्यू। पास यहाँ पे बहुत सारी जो ख़ास चीज़ें उनमें ज़ाफ़रान जो सबसे अच्छा यहाँ पे आता है, ईरान का ज़ाफ़रान आता है जिसको सैफ़रॉन कहते हैं और केसर भी कहा जाता है उसको। वो हमारे पास यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अत्तर हमारे पास होते हैं, यहाँ पर पश्मीना शॉल्स होते हैं, अरबिक ड्रेसेस वगैरह ये जो अबाया वगैरह होते हैं, जलाबियात वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ भी ऐसा चाहिए और कभी-कभार आप जब भी मेरी दुकान का अगर विज़िट करें तो मैं खुद तकरीबन 7 ज़बानें जानता हूँ, ठीक है, जिनमें से जर्मन, हिस्पानवी, अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, फ़ारसी और पश्तो वगैरह भी थोड़ी-थोड़ी और इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी थोड़ी-थोड़ी ज़बानें जानता हूँ, लेकिन ये जिनका नाम लिया मैंने, ये तकरीबन सारी मुकम्मल बोलनी आती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप जब मेरी दुकान का विज़िट करेंगे, अगर आप उवैस भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो आप यहाँ से 20% जो है वो आपको रियायत मिलेगी, यानी कि 20% डिस्काउंट होगा आपके साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अस्सलाम वालेकुम। बाय-बाय।